बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो हमारी शहरत से भी ज्यादा करीब है। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे इस्लाम के प्यारे प्यारे दोस्तों, हम आपको प्यारे इस्लाम में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब ईमान और तक़वे की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम आपकी खिदमत में हमेशा की तरह एक सबक आमोज किस्सा लेकर हाजिर हुए हैं। इस अफसानी किस्से को बयान करने का मकसद आपके ईमान को ताज़ा करना है। किस तरह अल्लाह ताला ने अंधे लड़के की बीनाई वापस लौटा दी। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से कबल नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। और दुरूद पाक से होने वाली महफिल का हिस्सा बनने के लिए नीचे कमेंट में अपना नाम तहरीर कर दें। पुराने वक्तों का जिक्र है कि एक कस्बे में एक अल्लाह वाले रहते थे। उनका पूरे कस्बे में बोलबाला था। लोग उनको इज्जत की निगाह से देखते थे। अल्लाह ताला ने उनको इल्म फहम जैसी नेमत से सरफराज किया हुआ था, तो कई लोग आपके पास इल्म सीखने भी आते थे। शाम में रोज मस्जिद में नौजवानों की मजलिस लगती थी और अल्लाह वाले उनको दीनी और दुनियावी दोनों इल्म सिखाते थे। लेकिन कुछ लोग आपके इल्म से जलने वाले भी थे। हमारे माशरे में हमेशा ऐसा कोई ना कोई शख्स जरूर होता है जो दीन की राह में रुकावट बनता है और दूसरों की कामयाबी से जलता है। एक दिन अल्लाह वाले शाम को हस्बे मामूल मजलिस में बैठे बच्चों को इल्म व फहम सिखा रहे थे। तब एक सौदागर आपके पास हाजिर हुआ और कहा, अस्सलाम वालेकुम ऐ शेख, अल्लाह आपको खुश रखे। मैं आपका मुरीद रह चुका हूँ। एक जमाने में आपसे इल्म सीखने आया करता था। कल शाम मगरिब के बाद मैंने एक दावत रखी है। मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप इस दावत में जरूर शिरकत करें। अल्लाह वाले ने उस सौदागर को बहुत गौर से देखा और कुछ देर देखते रहे। फिर कहा, मैं सोचकर जवाब देता हूँ। अल्लाह वाले ने अपना सर झुका लिया और फिर कुछ देर के बाद अपनी गर्दन उठाकर सौदागर को मुस्कुराकर देखा और कहा, मैं तुम्हारी दावत कबूल करता हूँ। सौदागर की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। अल्लाह वाले का शुक्रिया अदा करता हुआ निकल गया। अगली शाम मगरिब की नमाज पढ़कर अल्लाह वाले ने उस सौदागर के घर का रुख किया। अल्लाह वाले के साथ उनके कुछ साथी भी थे। उनके साथी समझ रहे थे कि सौदागर की दावत में सिर्फ उसके घर वाले और रिश्तेदार ही होंगे। लेकिन जब वो उसके घर पहुंचे तो सौदागर ने कस्बे के बड़े बड़े उलमा को मदऊ किया हुआ था। सौदागर ने अल्लाह वाले का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और उन्हें दस्तरखान पर बिठाया और बोला, शेख, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। अल्लाह वाले अपनी जगह पर खामोशी से बैठ गए। दस्तरखान पर बेहतरीन से बेहतरीन खाने की शय पड़ी हुई थी। कुछ अशिया ऐसी भी थी जो कस्बे में बहुत नायाब थी, आसानी से नहीं मिलती थी। वो शख्स सौदागर था तो जाहिर सी बात है अल्लाह ताला ने उसे दौलत की नेमत से नवाज रखा था। लेकिन अल्लाह वाले ने एक अजीब चीज ये देखी कि दस्तरखान के कोने में दो लोग बड़ा सा संदूक उठाए खड़े हैं। खाना शुरू कीजिए, सौदागर ने सबसे कहा। उसके कहते ही सबने खाना शुरू कर दिया। लेकिन अल्लाह वाले ने खाने के लिए हाथ न बढ़ाए। सौदागर ने कहा, ऐ शेख, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? क्या आपको मेरा एहतमाम पसंद नहीं आया? आप चाहें तो मैं कुछ और भी मंगवा सकता हूँ। अल्लाह वाले ने नफी में गर्दन हिला दी और बोले, तुमने मुझे जिस मकसद के लिए यहाँ बुलाया है वो ले आओ। सौदागर की हैरत से आंखें फैल गई। संदूक ले आओ, अल्लाह वाले ने अपने दो साथियों से कहा। साथी जल्दी उठ गए। उन्होंने ये नहीं पूछा कि संदूक का क्या करना है, क्यों चाहिए। उन्होंने बस अपने उस्ताद का हुक्म माना और संदूक लाकर अल्लाह वाले के सामने रख दिया। सबकी नजरें अल्लाह वाले की तरफ थीं। सब बहुत ताज्जुब से ये मंजर देख रहे थे। जब अल्लाह वाले ने वो संदूक खोला तो उस संदूक में जो कुछ था वो सबको हैरान कर गया। उस संदूक में एक छोटा सा बच्चा पड़ा हुआ था। उसके जिस्म पर तरह तरह के जख्मों के निशानात थे। जिस्म सूख सा गया था और उस बच्चे की बीनाई भी न थी, यानी वो अंधा था। उसका जिस्म इस कदर लागर था कि वो सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अल्लाह वाले ने एक नजर सौदागर को देखा
जिसके चेहरे पर तकलीफ के आसार वाज़े दिखाई देते थे। अल्लाह वाले ने उस बच्चे को उठाकर अपनी गोद में रखा और गर्दन उठाकर आंखें बंद करके अल्लाह ताला से दुआ की। चंद लम्हे बाद ही बच्चा अल्लाह वाले की गोद से उठ खड़ा हुआ। उसकी बीनाई वापस आ चुकी थी। उसका जिस्म चुस्त लगता था। वो पूरे घर में भाग रहा था, हर चीज को छू कर देखता। जाहिर है बीनाई वापस आई थी तो उसके लिए दुनिया की हर चीज नई थी। वो हर चीज को पहली बार देख रहा था। उसके जख्म भर चुके थे। वहां पर मौजूद सब लोग ये मंजर देखकर हैरान रह गए। हर कोई हल्की आवाज में सरगोशियां कर रहा था। सौदागर की आंखों से आंसू जारी थे। वो हिचकियां लेकर रो रहा था। अलबत्ता अल्लाह वाले खामोश रहे। वो बच्चा इसी तरह पूरे घर में खुशी खुशी भाग रहा था। अल्लाह ताला ने उसे शिफाए कामिला अता कर दी थी और कुछ ही देर के बाद अल्लाह वाले वहां से उठकर चले गए। उनके जाने के बाद भी लोगों की चेमगोइयां जारी थी। कुछ लोग दर हकीकत इस वाकये की हकीकत जानना चाहते थे। उन्होंने सौदागर से पूछा कि ये बच्चा कौन है और इस संदूक में क्या कर रहा था। सौदागर ने बताया, ये मेरी औलाद है। बचपन में ही इसकी बीनाई चली गई थी और इसको मुख्तलिफ बीमारियों ने घेर लिया था। मैं हर वक्त इसकी तरफ से परेशान रहता। मुझे मेरी औलाद बहुत अजीज है। मुझसे इसकी हालत नहीं देखी जाती थी। एक दिन मैंने ख्वाब में एक बुजुर्ग देखे जिन्होंने मुझे मेरे शेख का बताया कि अल्लाह ताला ने उनको पाए दर्जे का इल्म और फहम अता कर रखा है और अल्लाह इनकी हर दुआ भी कबूल करते हैं। मैं इन शेख से जवानी में इल्म सीखने जाता था तो मुझे इनका पता था। मैं बगैर वक्त जाया किए इनके पास चला आया। मैंने इनको अपने मसले के बारे में नहीं बताया था। मैं तो खाने के बाद बताने वाला था, लेकिन इनको शुरू से ही इल्म था कि मैं इन्हें यहाँ क्यों लाया हूँ। अब देखो, अल्लाह के फजल से मेरी औलाद बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई है। मैं उस जात का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। अल्लाह ने शेख को मेरी मदद का वसीला बनाकर भेजा है। मुझे अल्लाह ने हर चीज अता कर रखी थी, बस औलाद की आजमाइश थी। आज मेरे अल्लाह ने वो भी खत्म कर दी। सौदागर की बातों ने सबको बहुत मुतासिर किया। उस दिन सबका ईमान बढ़ गया, अल्लाह पर तवक्कुल बढ़ गया और अल्लाह वाले के लिए दिल में इज्जत और एहतराम भी कई गुना बढ़ गया था। अल्लाह ताला जिसे चाहे इज्जत अता करे और जिसे चाहे जिल्लत। बेशक जिंदगी और मौत सब उसी के हाथों में है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर दें, क्योंकि अच्छी बात आगे पहुंचाना सदका होता है। इससे आपकी भी इस्लाह होगी और दूसरों की भी। और कोई अच्छा सा कमेंट कर दे, इससे हमारी भी हौसला अफजाई होती है। और अगर आपकी कोई खास ख्वाहिश है तो उससे भी हमें जरूर आगाह कीजिएगा। नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जज़ाकल्लाह।